हमारे शास्त्रों में हर विषय की जानकारी है, पर मनुष्य को किसी विषय की जानकारी नहीं। आपको पता नहीं, जो निद्रा आप कम लेने लगे हैं, जो निद्रा मनुष्यों ने कम कर दी है, रात भर फोन पे लगे रहते हैं, उस निद्रा से ही आपके हर दुख मुक्त होते हैं। उस निद्रा से ही आपकी हर बीमारी मुक्त होती है। उस निद्रा से ही आपके हर तनाव, हर कष्ट, हर बीमारी, हर परेशानी आपकी मुक्त होती है। हमारे शास्त्रों में जो निद्रा लेने के 11 नियम बताए गए हैं, अब मैं आप सबको वह बताऊंगा। आपको पता है, हमारा सीधा हाथ काम करने के लिए बना है और जो हमारा दाहिना अंग जो बनाया है वो आराम करने के लिए बनाया है। फिर भी हमारे कुछ भाई बहन टेढ़े अंग से भी काम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पता है, जब हमारा विवाह होता है तो स्त्री को दाहिने अंग बैठाया जाता है और दाहिने अंग की रक्षा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। क्योंकि आप सबको बताऊं, दाहिने अंग हमारा हृदय भी होता है, दाहिने अंग हमारा मुख्य अंडकोश भी होता है। इसीलिए दाहिने अंग से अगर हम निद्रा लेते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों लाभ होते हैं। आज मैं आपको निद्रा किस तरह से लेनी चाहिए, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य है कि आपको सही जानकारी सही मार्ग पर लाए। क्योंकि आजकल मनुष्य भटक गया है। जो निद्रा आपको सारे सुख देती है, जो निद्रा आपकी हर बीमारी को मुक्त करती है, जो नींद आपकी हर समस्याओं को मुक्त करती है, जो सोने का समय मनुष्य का बिगड़ गया है, उससे ही उसके जीवन में बीमारियां आ गई हैं। तो अब मैं आपको 11 ऐसे नियम बता देता हूं, या जिस नियमों के साथ अगर आप सोते हैं तो आप लंबी आयु जीते हैं और 52 बीमारियों से आप मुक्त रहते हैं, और आपके वात पित्त के जो 52 रोग है उनसे आप मुक्त रहेंगे अगर आप इस तरह से सोएंगे। और यह बात आपको मैं आज विस्तार से बताऊंगा। तो पहला जो नियम है, कम से कम आपको 8 घंटे सोना चाहिए और 8 घंटे में आपको बाईं करवट कम से कम 4 घंटे सोना चाहिए। अगर यदि आप 4 घंटे बाईं करवट से सोते हैं, टेढ़े करवट से सोते हैं, तो आप टेढ़ी तरफ करवट करके सोने से आपका हृदय मजबूत रहता है और आपको हार्ट अटैक से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती। और इस तरफ करवट करके सोने से आपके हृदय पर कम दबाव पड़ता है और आपका हृदय स्वस्थ रहता है। दूसरा जो नियम है, यदि आपका खाना नहीं पचता, आपको गैस की समस्या रहती है, या आपका भोजन पचने में दिक्कत आती है, या आप रात में कभी भी बाहर खाना खाकर सोएं, तो आपको टेढ़ी करवट ही सोना चाहिए। दाहिने करवट सोने से आपको आपका खाना जल्दी पच जाता है और आप 52 बीमारियों से बचते हैं। यदि आप शिव विपोहन स्तोत्र करके भगवान को, शिव को प्रणाम करके अगर आप दाहिनी करवट सोते हैं, टेढ़ी करवट सोते हैं, तो आप 52 बीमारियों से बचते हैं। और आपका खाना जब आपके शरीर को लगने लगता है, जब आपका खाना अच्छी तरह पचने लगता है, आपका खाना आपके शरीर को लगता है, तो आपको वात पित्त कफ की कोई भी बीमारी नहीं होती। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, आप करवट बदल बदल के सोते हो या कैसे भी सोते हो, पर आपको 4 घंटे टेढ़ी करवट, दाहिने करवट जरूर सोना चाहिए। तीसरा जो नियम है, अगर आप सीधे चित्त होकर लेटते हैं तो आपको अपनी टांगों को वाई आकार में फैलाना चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने के लोग नहीं कहते थे, देखो कैसे टांग फैलाकर सो रहा है, उस तरह से हाथ और पैर फैलाकर सोने से आपकी जो शरीर की थकान होती है वो जल्दी दूर हो जाती है। और इस तरह सोने वाला व्यक्ति बहुत सारे वजन को, चाहे मानसिक वजन हो चाहे शारीरिक वजन हो, उठा लेता है और जल्दी अपनी थकान से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वाई आकार में सोना चाहिए अगर आप सीधे चित्त होकर सोते हैं तो। चौथा नियम है, अगर आप सीधे करवट करके सोते हैं और आपका नाक और अंगूठा और आपका मस्तिष्क, ललाट की जो इंद्री होती हैं वो एक हो जाती हैं, तो दुःस्वप्ना, जो स्वप्न देवी की बहन है दुःस्वप्ना, वो आपको बुरे सपने दिखाती है और मरे गिरे लोग सपने दिखाती है और आप एक ऐसी अवस्था में हो जाते हैं जो बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी प्राण वायु निकल गई है। इसीलिए आपको दुःस्वप्ना आपको इस तरह से परेशान, दुःस्वप्ना आपको परेशान करे, इस तरह से आपको कभी भी अपने सर और अपनी नाक और अपने मस्तिष्क को, अपने मूलाधार चक्र से अपनी नाक और अपने पैर के अंगूठे को, दोनों को एक ही आकार में नहीं कभी करना चाहिए। इससे दुःस्वप्न आपको कष्ट पहुंचाती है और आपकी प्राणवायु और आपके स्वप्न आपको बुरे देती है और आपको बुरे स्वप्नों से आपके शरीर को कष्ट होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ही उदास और बहुत ही दुखी मन से उठते हैं, जिस वजह से आपका पूरा दिन खराब जाता है। 8वां जो नियम है, यदि आप सीधे करवट से अगर सोते हैं, सीधे करवट की तरफ सोते हैं, बाएं करवट की ओर सोते हैं, तो अगर आपको उत्तर दिशा में आपका मुख हो जाए, तो उत्तर दिशा में मुख होने की वजह से आपके परिजनों के बारे में आपको अश्लील सपने आते हैं, अश्लील कृत्य के सपने आते हैं और आप इस बात से भी अपने परिजनों को उस अवस्था में, सपन के माध्यम से उस अवस्था में देखकर भी आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको सीधे करवट से सोते समय कभी भी उत्तर दिशा में मुख नहीं करना चाहिए। 8वां जो नियम है वो आपको अपने इष्ट देवी देवता का नाम जप करके सोना चाहिए, या शिव गौरा या
हरे राम हरे कृष्णा नाम जप करके सोना चाहिए। इससे सोने से आपके जो मस्तिष्क के जो विकार होते हैं, आप अनिद्रा के जो विकार होते हैं वो मुक्त होते हैं। यदि आपको निद्रा समय पर नहीं आती तो आपको यह नाम जप करके अवश्य जल्द से जल्द नींद आने लगेगी। और आपके अगर अवसाद में जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इन नाम जपों से आपको उन परेशानियों का आपको हल मिल जाएगा। और सोते समय अगर आपको मस्तिष्क में कोई टेंशन हो जाती है, अवसाद होता है, तो आप उस अवसाद से भी बाहर आ जाते हैं। आत्मा नियम है, अगर सोते समय आपका बदन दर्द करता है, आपको बुरे ख्यालात आते हैं या आपको स्वप्न दोष होता है, तो आपको श्री सदाशिव लिंगम जाप करना चाहिए। इससे आपके जो सोते समय जो परेशानियों से आप गुजरते हैं, आपके बदन में दर्द होता है, आप इस तरह की किसी भी समस्या से जुड़ी हुई समस्या से ग्रसित रहते हैं, तो आपको यह नाम जप आपको लाभ देता है। 8वां जो नियम है, यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है, आपको कोई भी बीमारी तंग कर रही है, आप दवा खा रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 घंटे की टेढ़े करवट से नींद लेनी चाहिए। यदि आप टेढ़े करवट से नींद लेते हैं तो आप उस बीमारी से जल्दी बाहर आते हैं, आप दवाइयों की रिकवरी जल्दी कर पाते हैं, आप दवाइयों से जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं और आप उन बीमारियों से जल्दी निकल पाते हैं। अगर आप टेढ़े करवट से सोते हैं, आपके शरीर में नई प्राणवायु का संचार होता है। और 9वां जो नियम है, शास्त्रों ने कहा है और वैज्ञानिकों ने कहा है, जो व्यक्ति अधिक नींद लेता है वो अधिक आयु जीता है। आपको पता है पहले राजा महाराजा हमारे अधिक नींद लिया करते थे, इसीलिए वो लंबी आयु जिया करते थे। और इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा कम से कम 8 घंटे की नींद तो लिया करें, 10 घंटे की नींद तो लिया करें, कुछ ना किया करें। आपको पता ही है जीवन में कोई भी कितना ही बड़ा दुख हो, आपकी निद्रा आ जाती है तो आपका सारा दुख तो हो जाता है। तो आपसे कहना चाहूंगा 8 घंटे कम से कम नींद लिया करें और इत्यादि कामों को छोड़ दिया करें, नींद समय पर लिया करें। 10वां जो निद्रा का नियम है वो यह है, सोने से पहले यदि आप अगर गायत्री मंत्र का जाप करके सोते हैं 2 माला, तो आपकी आयु लंबी होती है और आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं लगती। और आपको सोने से पहले आपको अपनी घर की जो लाइट है वो बंद करके सोने चाहिए, ताकि आपके मस्तिष्क और आपके आंखों को आराम मिल सके। 11वां जो नियम है वो एक दुआ है जो मैं हमेशा करता हूँ। जब भी मेरी कोई नींद खोल देता है, सोने से जगा देता है, तो मैं भगवान का नाम जप करता हूँ अपने इष्ट का। और स्वप्न देवी की एक दुआ पता है मुझे, जो मेरे गुरुजनों ने बताई थी, स्वप्न देवी स्वप्न माया मेरी नई काया का निर्माण करो। स्वप्न देवी स्वप्न माया मेरी काया का निर्माण करो, हर रोग हटाओ, हर कष्ट हटाओ, हर बीमारी से मुक्त करो। स्वप्न देवी स्वप्न माया मेरी नई काया का निर्माण करो, मेरी नई काया का निर्माण करो। यह दुआ मैंने स्वप्न देवी की आप सबको बताई है। यह आज तक दुनिया में कभी किसी के पास नहीं होगी। जिन जिन भाई बहनों को मैंने यह दुआ बताई है, उनकी बीमारियां बड़ी से बड़ी टल गई हैं। और वो पहले जो काफी भयंकर परेशानियों में थे, काफी निरंतर दुख में थे, उनकी हर परेशानी हर दुख में स्वप्न माया ने उनकी रक्षा की है। तो आप सबसे भी कहना चाहूंगा, आप भी बामन बीमारियों से दूर रहने के लिए, अपनी जीवन में नई काया पाने के लिए, और बड़े बुजुर्गों ने भी नई जीवंत ऊर्जा पाई है इस दुआ से, स्वप्न माया की इस पाठ से, इस श्लोक से। आप भी इस श्लोक को करो और लाभ उठाओ।